नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की राजनीतिक स्थिति बहुत साफ होती जा रही है। यानी बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है उसने बीजेपी कांग्रेस की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। जो कल तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट समझ रहे थे, सोच रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव होगा, लेकिन अब बीएसपी और इनेलो गठबंधन ने अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है और यह बता दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के मन में कथित तौर पर किस तरह से बीएसपी और इनेलो गठबंधन का डर बैठ गया है, इसकी तस्वीर सामने आ गई है। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ये वीडियो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और अन्य राज्यों तक भी पहुंचे, जिसे हरियाणा की राजनीतिक स्थिति में, राजनीतिक तस्वीर में किस तरह से बीएसपी और इनेलो गठबंधन अपनी ताकत के साथ प्रदर्शन करने वाला है, बड़ी जीत दर्ज कर सकता है, ये बात जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है हरियाणा की राजनीति में जो कल तक सोच रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, अब यह सबको पता चल गया है कि बीएसपी और इनेलो गठबंधन नंबर 1 चल रहा है। दोस्तों, कल तक अपनी जीत का दंभ भरने वाली कांग्रेस अब गठबंधन को लेकर तरस रही है, गठबंधन को लेकर तरस रही है और खबर सामने आई है कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी हरियाणा में गठबंधन करना चाहते हैं। यानी कल तक जो अपनी जीत का दावा कांग्रेस कर रही थी, अब वो गठबंधन का सहारा ढूंढ रही है। यानी हरियाणा की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी और इनेलो ने सबसे पहले गठबंधन किया, तो अब गठबंधन के लिए कांग्रेस भी घूम रही है, राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। दोस्तों, बीएसपी और इनेलो गठबंधन की ताकत का अंदाजा कांग्रेस को हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला हरियाणा में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बातें हो रही हैं। संजय सिंह का, जो आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन जो है, हमें सामने वाले को हराने के लिए गठबंधन जो है करना पड़े तो वो भी करेंगे। यानी साफ है, इनेलो और बीएसपी की ताकत का अंदाजा अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हो गया है, क्योंकि कल तक जो कह रहा था कि हम अकेले लड़के पूरी लड़ाई जीत लेंगे, अब वो गठबंधन करने वाला है। वहीं दोस्तों, सबको पता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों का ऐलान जो है होने वाला है और ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार को लेकर दोनों पार्टियां एक्टिव हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अंबाला, पलवल, सिरसा और जिंद में रैली होगी। यानी जहां आकाश आनंद हरियाणा में इनेलो के साथ कमान संभाले हुए हैं, रोड शो भी शुरू हो गया है, रैलियां कर रहे हैं, वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 जगह सामने नाम आ गया। इधर रैलियों की जगह का नाम सामने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों का जगह का नाम सामने आता है और उधर कांग्रेस गठबंधन की तलाश करने लगती है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर तस्वीर उसकी साफ होती जा रही है। यानी कल तक जो दो ध्रुवीय मुकाबला समझ रहे थे हरियाणा में, अब सीधा सीधा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीएसपी और इनेलो का गठबंधन भारी पड़ता जा रहा है। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है हरियाणा में। बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है, उसने सबसे पहले गठबंधन किया, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी, 53 सीटों पर जो है वो इनेलो चुनाव लड़ेगी। और ये जो वहां मान रहे थे कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है, तो अब साफ हो गया है कि बीएसपी और इनेलो सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ जो है, पहले कांग्रेस कहती वो अकेले लड़ेगी, अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों का जो है खबर निकलकर सामने आती है कि 4 जगह रैलियां होनी है और तुरंत कांग्रेस जो है गठबंधन की तलाश में
जुट जाती है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने को उतारू हो जाती है। वहीं बीजेपी भी अपनी जीत के दावे कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा में जहां जो है 1 अक्टूबर को मतदान होना था, सोचिए 1 अक्टूबर को मतदान होना था, अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी 4 दिन और डिले किया गया है चुनाव आयोग ने। साफ नजर आता है हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर को देखते हुए कि बीजेपी, एसपी और इनेलो जो है वो पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन, ताकत का अंदाजा हरियाणा की राजनीतिक धरती पर करवा चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों ने ट्वीट भी किए। चेतराम ढाका है, उन्होंने लिखा हरियाणा में बीजेपी की विदाई तय है, इनेलो बसपा गठबंधन ही मजबूत विकल्प है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, राहुल गांधी हाथ पैर मार रहे हैं कांग्रेस में प्राण डालने के, लेकिन वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी कांग्रेस हरियाणा में। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों लाइव चली गई है। वही बिट्टू चौधरी ने लिखा कि दैनिक भास्कर का ताजा सर्वे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि और सबसे बड़ा सबूत दे दूं कि ताजा सर्वे दैनिक भास्कर का आया है, उसमें बीएसपी प्रत्याशी नंबर 1 है। दोस्तों क्या है दैनिक भास्कर का कि रादौर सीट है, वहां पर लोगों ने इनेलो बसपा के उम्मीदवार के तौर पर धर्मपाल तिगरा को सबसे ज्यादा पसंद किया है। उन्हें 40% लोगों का समर्थन मिला है। इसके बाद मांगेराम गुंदियानी को 26%, सर्वप्रिय जठलाना को 13% लोगों का समर्थन मिला है। 21% लोगों ने चर्चा में चल रहे नामों के बजाय अन्य विकल्प को चुना है। सबसे जो नंबर 1 है धर्मपाल तिगरा है, जो इनेलो बसपा के जो है प्रत्याशी हैं, और लोगों की 40% के साथ पहली पसंद बने हुए हैं। वहीं अब लोग भी जो है वो सीधे सीधे जो है बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को हरी झंडी जीत की दिखा रहे हैं। जफर नाम के एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मायावती जी ने भी दलितों की राजनीति करी, लेकिन कभी समाज को बांटा नहीं। उन्होंने सवर्ण के साथ लिए और मुसलमान भी साथ लिए। उन्होंने दलितों को भी सम्मान दिलाया, नौकरी दी, पढ़ाई भी करवाई। जफर नाम के साफ पता चल रहा है कि जो अब मुस्लिम वोटर्स है वो भी बीएसपी की ओर जो है बड़ी तेजी से रुख कर रहे हैं। तो हरियाणा की धरती, राजनीतिक धरती पे एक बात साफ हो गई है कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन जो है जीत के झंडे गाड़ने वाला है। कल तक जो कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही थी, अब वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। अब गठबंधन की बैसाखी से आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरी चीज बीजेपी की बात कर ले तो जहां बीजेपी जो है जीत के दावे कर रही थी, तो वहीं अब बीजेपी के भी माथे पर शिकन देखने को मिल रही है। 1 तारीख की जगह 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को जो है वो मतदान किया जाएगा, यानी 4 दिन और आगे जो है मतदान की तारीख बढ़ा दी गई है। और 8 अक्टूबर को जो है, 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। यानी बिल्कुल साफ हो गया है कि इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है वो अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। और अब जो है उसी गठबंधन को देखते हुए अब ये बात क्लियर हो गई कि हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला होना है। कांग्रेस का गठबंधन, बीएसपी इनेलो का गठबंधन और बीजेपी, इन 3 में मुकाबला होना है। और 3 में मुकाबला हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को और दिलचस्प बनाने वाला है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।